जब सत्रों में हम ये कहते हैं कि एक सीता नारी का अपमान हुआ था, रावण का वध कर दिया श्री रामचंद्र जी ने उसके घर में जाकर के, और हमारे देश में आज लाखों नारियां रोज रोती हैं, बलात्कार से सिसकती हैं, जलाई जाती हैं, गर्भ में मारी जाती हैं, संतुलन बिगड़ रहा है, परिस्थितियां विषम हैं। इनसे भी बचाने का उत्तरदायित्व हम आर्यों का है। मानता हूं मैं, हमारी सामर्थ्य थोड़ी है, राष्ट्र को देखते हुए हमारी सामर्थ्य थोड़ी है, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने आर्य परिवारों की रक्षा, आगे बोलो, हम अपने आर्य परिवारों की रक्षा, हम अपने नारियों को सबल बनाएंगे और अपने युवाओं को भी। एक बात याद रहे युवाओं, ये मत सोच लेना कि केवल मेरे कहने मात्र से आप रक्षा करने लग जाओगे। अरे वो 2-4 बदमाश आ जाएं और आप अकेले रहोगे, पीटे जाओगे आप ही। भूल जाओ कि आप रक्षा कर पाओगे, मरोगे आप ही। इसके लिए मैं जरूर ये चाहूंगा कि हमारे आर्यगण क्षत्रिय योद्धा बन जाएं, न्यूनतम इतना योग्यता तो अर्जित कर लें, न्यूनतम इतना बल तो पैदा कर ही लें, न्यूनतम इतनी सामर्थ्य तो आ ही जाए कि 2-4 लोगों को तो हरा ही सके, 2-4 लोगों को तो पीट ही सके, अपने नारियों की रक्षा कर सके। इतना प्रत्येक आर्य को आना ही चाहिए, क्योंकि विगत कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई राष्ट्र के सम्मुख में। हम सब चिंतित थे अपने आर्यों को लेकर के, सब अपने आर्यगण भी थे। हम एक साफ निर्देश, ठीक है पुलिस हमारी है, मिलिट्री भी हमारी है, हम उसका भी सहायता लेंगे, जब वो सर आएगा उसका भी सहायता लेंगे, उससे भी पीछे नहीं है। लेकिन सबसे पहले मेरा परिवार है, सबसे पहले मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी पुत्री है, मुझे रक्षा करना होगा और रक्षा करना ही चाहिए, ये मेरा अधिकार है। बोलो जी, तैयार हो? चुप हो गए? तैयार हो? बिल्कुल। पूरे देश को यह संदेश चला जाना चाहिए कि आर्यों को छेड़ना इतना सरल कार्य नहीं है, आर्यों की महिलाओं को छेड़ना इतना सरल कार्य नहीं है। ये आग है और इस आग में कहीं भूल से भी हाथ लग गया तो पूरा जल ही जाएगा, बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इतनी दृढ़ता आर्यों और आर्यों में होनी ही चाहिए। आर्यों हम सब ने एक आर्य समाज संरक्षण समिति बनाई है। आर्य समाज संरक्षण समिति का अर्थ है कि आर्य समाजों की रक्षा करना, आर्य समाजों का संरक्षण करना। अरे आर्य समाजों पर लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, अगर किराया है किराया ही नहीं देते, या हड़पने को तैयार है गुंडे बदमाश, या कोई ऐसा ही है जो बैठ गया है किसी को आने ही नहीं देता। आर्य समाज को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बना रखी है। मेरा उद्देश्य उसे हड़पना नहीं है, मेरा उद्देश्य उसकी रक्षा करना है। भाई कोई भी संभालो, सिद्धांत पर संभालो, लेकिन हम आर्यगण के रहते हुए कोई आर्य समाज पर कब्जा कर ले तो क्या अच्छा लगता है? बोलो जी, उसकी रक्षा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आर्य समाज का संरक्षण करेंगे। आप लोग तैयार हैं? आप लोगों के बल पर ही हम संरक्षण कर सकते हैं, अकेले कुछ नहीं। अकेले में मैं कुछ नहीं हूं, जब आप लोग ही करते हैं, सहयोगी हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलो, आर्य समाज संरक्षण समिति बनाई जाए। आचार्य वर्चस्पति हैं, पढ़े हैं, विद्वान हैं, ये आचार्य वर्चस्पति आर्य समाज संरक्षण समिति के प्रमुख हैं। आप इसके मंत्री हैं जो कार्यभार को देखेंगे। और जानते हैं आर्यों और आर्याओं, अब हम सब आगे ऐसा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि 1 वर्ष के भीतर में कम से कम 500 आर्य समाजों को हम स्थापित करें। 500 आर्य समाज हम स्थापित करें, और 500 आर्य समाजों को चलाने के लिए हमें चाहिए उपदेशक और उपदेशिकाएं। कितनी? बोलो जी, कितनी चाहिए? हमें 500 चाहिए। आज तो 104 ही बने हैं। हमें चाहिए 500 आर्य उपदेशक और उपदेशिकाएं जो आर्य समाज संगठन को आगे बढ़ा सके। हम 1 वर्ष में चाहते हैं, हम जब अगले वर्ष इस प्रकार के अधिवेशनों में मिलेंगे तो उसमें 500 आर्य समाजों का खाका होगा और हम सबके पास में 500 उपदेशक और उपदेशिकाएं होंगी। आप लोगों से भी एक संकल्प चाहता हूं मैं। बोलो जी, शुरू किया जाए। संगठन के लिए एक संकल्प आवश्यक है। जो अपने आर्य और आर्याएं हैं, मैं ये चाहता हूं 5114 से आगे जो भी रविवार आए, उस रविवार को उन्हें आर्य समाज में जाना ही होगा। आर्य समाज संगठन है, उस आर्य समाज में क्या होगा? जाना ही होगा। चाहे पुराना आर्य समाज हो
और अगर पुराना आर्य समाज में ना हो तो नया आर्य समाज स्थापित करो, लेकिन प्रत्येक रविवार को आर्य समाज में जाना ही होगा। और जानते हो आर्यों और आर्यों, यदि हमारे जो 40,000 प्रशिक्षित आर्यगण हैं, यदि इनमें से 20,000 आर्य और आर्याएं यदि प्रत्येक रविवार को आर्य समाज में जाना शुरू कर देते हैं तो पूरे देश भर में एक क्रांति आ जाएगी। यही मैं कह रहा था, यही वो आग होगी कि दुनिया भर के लोग ये कहेंगे कि आर्य समाज फिर वही आग बन गया, आर्य समाज फिर वही पुनर्जीवित हो गया जो ऋषि दयानंद के बाद में था। और ये ऋषि दयानंद के बाद वाला आर्य समाज अब फिर ये पूरे विश्व से पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने के लिए आगे बढ़ चला है। बोलो तैयार हो? लेकिन एक बात फिर बता दूं मैं कि अगर रविवार के दिन वहां आर्य समाज में गए, मैं समझता हूं 1.5 से 2 घंटे के बीच में कुल रहेगा, और जब तक आर्य समाज में वहां जाकर के संध्या और यज्ञ ना कर लो, अपने घर में नहीं, या आर्य समाज बनाओ, या अगर बाहर करना है तो संध्या और यज्ञ ना कर लो जब तक वहां, तब तक आपको पानी को छोड़ करके और कुछ, बोलो जी, पानी को छोड़कर और कुछ नहीं लेना। अरे ये देखो, कुंभ में करोड़ महिलाएं अंधश्रद्धा के लिए भागी चली जाती हैं और जीवन को भी खत्म कर देती हैं, तो क्या सत्य के लिए हम आर्य और आर्याएं इतना संघर्ष नहीं कर सकती? बोलो जी, करने को तैयार हो? या हमने आर्य तिथि पत्र बना दिए हैं, इस आर्य तिथि पत्र के बाद में जो भी रविवार आता है उस रविवार को, और हम सब प्रयास करेंगे, तब तक अभी 1-1.5 महीना है, हम सब प्रयत्न करेंगे। हम चाहते हैं कि इसी जब तक 9 वर्ष अपना आए, नव संवत्सर जब तक शुरू हो, तब तक 250 आर्य समाज को हम जल्दी खड़ा कर देंगे। और 1 वर्ष का हमारा लक्ष्य है 500 आर्य समाज और 500 उपदेशक। और मैं मानता हूं कि हमारे जितने भी आर्यगण हैं, ये तो प्रतिबंध लगा हुआ है कि वे सब के सब आर्य समाज में पहुंचे। और जैसे आप ये करने लग गए, यह संगठन के लिए अनिवार्य है। मैं चाहता हूं यह अत्यधिक अनिवार्य है, सभी आर्य और आर्याएं इसको अपने भीतर में संजो लें और इस बात के लिए निर्णय कर लें, संकल्प ले लें, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं कि हमें आर्य समाज के इस संगठन को तो खड़ा करना ही है। पहले ये तो बता दो, ये आर्य समाज का संगठन खड़ा करने के लिए तैयार हो, अपने पूरे के पूरे परिवार को लेकर के वहां पहुंचो, इसी से हम बहुत अधिक संगठित हो जाएंगे। धैर्य रखना। मैं अपने आर्यों आर्याओं को कहना चाहता हूं, ये 3 घंटे का फिल्म नहीं है कि ये सोचो कि अन्याय हुआ और अन्याय के लिए कोई नायक आया और अन्याय को मिटा दिया। अरे श्री रामचंद्र जी का जो वनवास है ये 6-7 घंटे में दिखा दिया जाता है, लेकिन जानते हो कितने साल का वनवास था? 6-7 घंटे का कि 14 वर्ष का? 14 वर्ष का। ये फिल्म नहीं है, रियलिटी शो नहीं है, ये सीरियल नहीं है, अपितु ये जीवन है। और इस पूरे जीवन में पूरा समय लगाना पड़ता है, पूरा जीवन लगा देना पड़ता है। आर्यों और आर्याओं निश्चित रहो, हम सब ने 5-6 वर्षों में जितना उत्थान किया है, जितनी उन्नति की है, जितना आगे बढ़े हैं, यही एक बताता है संघर्षशील रहो, निश्चय जानो हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा ले जाएंगे, हम इसे अंधविश्वास से आगे बढ़ा ले जाएंगे और हम ऋषि दयानंद के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए धैर्य रखो। आर्यों आर्याओं, हम सब कुछ कार्य का बंटवारा कर लें। आज हम हैं, कल नहीं हैं। मनुष्य के जीवन का कोई पता नहीं। इसलिए मैं एक बात चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, यदि हमारे आप आर्य कार्यकर्ता गण 1 वर्ष के लिए संगठन का कार्य अपने हाथ में ले लो, तो मैं इस 1 वर्ष में आपको आर्यों के सिद्धांत वाला एक ग्रंथ लिखकर दे दूं। जो आर्ष ग्रंथों का पूरक होगा। हमारे सैकड़ों उपदेशक और वैदिक प्रवक्ता हम रहें या ना रहें, लेकिन उस ग्रंथ के प्रकाश में वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ सकें। बोलो। लेकिन ये तब संभव है कि जब आप आर्यगण, आर्य कार्यकर्तागण संगठन का कार्य अपने हाथ में ले लें। मैं 2 कार्य ले लूंगा, मैं 2 कार्य कर लूंगा आपका।
एक कार्य तो ये जो उपदेशक, वैदिक प्रवक्ता और आचार्य बनाना है, इसको बनाता रहूंगा, और दूसरा कार्य ग्रंथ लिखता रहूंगा। बोलो जी, तैयार हो? बोलो जी, तैयार हैं? संगठन का कार्य करने को तैयार हो? लेकिन जानते हो आज स्थिति क्या है? न रात की चिंता है, न दिन की, न भोजन की चिंता है, न छत की। कार्य कर रहे हैं, लेकिन आगे का कार्य जो है, इसके लिए जरूरी है कि आप आर्यगण जुट जाओ मैदान में। 1 साल की तो बात है, 1 साल में ऐसा ग्रंथ अवश्य लिख करके दे दूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि अब इसकी प्रासंगिकता नहीं है, जो कहते हैं वेदों का युग चला गया, जो कहते हैं ऋषि दयानंद की बातें बहुत पिछड़ी हो गई हैं, मैं मानता हूं कि उस ग्रंथ के बाद में लोगों को ये कहने का तो अवसर आ ही जाएगा कि यह सबसे आधुनिक है, 100 साल 1000 साल आगे का ही है ये। जो मैंने 200 साल तक मैंने पढ़ा है, मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने अपने जन जीवन में अपने आप लोगों के साथ रह करके जो सीखा है, जो देखा है, वर्तमान के समय में मैं चाहता हूं उन सबको मैं एक ग्रंथ में लिख दूं, जिससे मेरे रहने पर या ना रहने पर भी यह आप लोगों को ऋषि दयानंद के पथ पर आगे बढ़ाता रहे। रुको जी, अगर बोलना है तो केवल एक ही नाम, किसका? ऋषि दयानंद की जय। ऋषि दयानंद के ही कारण आज हम यहाँ हैं, अन्यथा अगर ऋषि दयानंद नहीं होते तो यहाँ तक हम तक सिद्धांत नहीं पहुंचते। और ऋषि दयानंद के बाद में उन बलिदानियों की जो हर दिन अनगणित कष्ट झेलते रहे, जिनका नाम तक हम ही नहीं जानते, लेकिन उन लोगों के संघर्ष के, उन लोगों के त्याग से ये सिद्धांत हम तक पहुंचे हैं। मैं तो उन सब का ऋणी हूं। अब एक बात बताओ, क्या इस कार्य में जुट जाया जाए? बोलो जी। अब तो आर्य रमेश जी ने करनाल में वो भी दे दिया है, 1 एकड़ से अधिक ही कहने के लिए तैयार है। 1 एकड़ की भूमि आसपास आ जाएगी, हरियाणा प्रांत का मुख्यालय बन जाएगा वहां पर। करनाल में बढ़िया स्थान है, अच्छा पानी है, अच्छा वातावरण है। मैं ये समझता हूं आर्यों और आर्याओं, अब कार्य सेवा के लिए भी तैयार रहो। कार्य सेवा समझते हो ना? ये सिख लोग उसे कहते थे कार सेवा। मैं सोचता था कि कार में बैठकर सेवा करने जाते होंगे, ये तो बाद में पता चला। मैं सोचने लगा ये कर सेवा होगा, हाथ से सेवा, तो कोई गाड़ी से ढोता होगा तो उसको क्या कहेंगे। फिर मैंने इसका वो कर दिया, शुद्ध कर दिया इसको। हम इसको क्या करते हैं? कार्य सेवा। वहां जो भी कार्य रहेगा उसको करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, तो कार्य सेवा। ये बताओ, कार्य सेवा के लिए तैयार? मैं समझता हूं आपका मुख्यालय होगा, पैसे से भी, सहयोग से भी, वैसे सेवा से भी जुट जाओ। अच्छा, अब एक बात ये बता दो मुझे, अच्छी तरह सोच कर बताना। ये बताओ, क्या मैं 2 कार्य में जुट जाऊं? ग्रंथ लेखन और उपदेशकों का निर्माण। संगठन का कार्य आप संभाल लोगे? जो ये कहते हैं संगठन का कार्य संभाल लेंगे चाहे कितनी कठिनाई क्यों ना आए, ये सोच लो। जैसे मैं कहता हूं, न रात की चिंता, न दिन, न भोजन की, न भोजन है, न छत, दोनों चीजें, चारों चीजें नहीं है। यही आपके साथ भी होगा। अब चुप हो गए सब, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ये बताओ जी, इस बात के लिए, और मैं मानता हूं हमारे यहां पर सैकड़ों आर्यगण ऐसे हैं कि जिन्होंने संघर्ष किया है। मैं जानता हूं मुझसे कम संघर्ष उनका नहीं है। इन्हीं के बल पर और आप हजारों के बल पर मैं ये कहना चाहता हूं, यह संगठन का कार्य धीमा ना पड़ने पाए। यदि आप तैयार हो तो एक बात ध्यान दें, मैं एक काम और कर लूंगा, कुछ फुटकर का है काम। मैं आपकी निंदा सह लूंगा, मैं आपका अपमान सह लूंगा, मैं आपका विरोध सह लूंगा, आप पर आने वाली विपत्तियों को सह लूंगा, लेकिन काम करना रहेगा किसको? आपको। बोलो जी, तैयार हो? अब जो इस बात के लिए तैयार हैं कि हम संगठन के कार्य को आगे बढ़ाते ही रहेंगे और आप इस 2 कार्य में जुट जाएं, 1 साल बाद फिर हम सब जब सम्मिलित होंगे तो संभवतः वह ग्रंथ आपके हाथ में होगा। मैं समझता हूं जो ये सोचते हैं कि हम तैयार हैं, हाथ खड़े करो तो देखता हूं जी। कैमरा घुमाते रहना चारों तरफ, कोई छूट न जाए। इधर माताएं बहनें भी, आपका काम भी बहुत ज्यादा है, हाथ नीचे करो। तो मैं यही करता हूं, मैं नए वर्ष से इस अभियान में जुट जाता हूं और ईश्वर की कृपा, आप लोगों का सहयोग,
और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं चाहूंगा कि ऐसा ग्रंथ जरूर बना दूं कि आर्यों के सिद्धांतों पर जो आरोप लगते हैं वह दूर हो जाए और इस राष्ट्र को और इस विश्व को एक नई विधा मिल जाए। कौन सी विधा? आर्यों की विधा। आर्यों, अंतिम में यह राष्ट्र किसका है? बोलो जी, यह राष्ट्र किसका है? इसकी रक्षा किसे करनी होगी? बोलो जी, किसे करनी होगी? ये संभव कैसे है? ये एक ही चीज से संभव, इस राष्ट्र की रक्षा। इस राष्ट्र की रक्षा और किसी चीज से संभव नहीं है। इसकी रक्षा केवल और केवल एक ही चीज से संभव है और वो है आर्यावर्त। किससे संभव है? किसकी संभव है जी? और इसकी नींव क्या है? इसकी नींव है आर्य और आर्याएं। इसकी नींव आर्य और आर्याएं ही हैं। जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही भव्य ये राष्ट्र बन पाएगा। यही आर्यावर्त तभी बन पाएगा जब हम लाखों करोड़ों की संख्या में और आर्याएं हों, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस राष्ट्र की रक्षा का। इसलिए आर्यों और आर्याओं, दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, कष्ट सहकर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए, ये प्रति क्षण दिखाएं वतन के लिए। हम वतन के लिए मरकर दिखाएंगे, आप जी कर दिखाएं वतन के लिए। जी।